नमस्कार दोस्तों। आज मैं व्यापार के विषय में कुछ मूल बातें कहूँगा जो व्यापार करने के लिए अति आवश्यक है। गीता में लिखा है, बचपन से ही आपने कई पहेलियां सुलझाई होंगी। तो आज एक और पहेली सुलझा लेते हैं। तो बताइए, आपके जीवन में वह कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। समय। क्यों? समय ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। संसार उसी को पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अनादर करता है, उसका अपमान करता है, तो संसार उसको भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करना, उसे व्यर्थ न करना, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा संसार की वास्तविकता क्या है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वह साधु के पास जाता और उनसे अनुरोध करते कि आप नाचो ताकि बारिश हो। और वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के भी नाचने से बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंच गए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा हो गया और वह थक कर बैठ गया। बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीत गया। वह भी थक गया, परंतु बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद बाकी के दोनों लड़कों ने भी बारी बारी से नाचना शुरू किया और थक कर बैठ गए, परंतु बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। 2 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। इसी प्रकार 4 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। इसी तरह नाचते नाचते सांझ ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए
और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचना शुरू करता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है कि वह जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक उसमें सफलता न हो जाए। सफलता प्राप्त करने के बाद ही वह उस कार्य को छोड़ते हैं। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, कम से कम सोइए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। आज भी जिनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आती। आर्थिक तंगी किसके पास आती है? पैसों की कमी किसके पास है? जिसने कोई काम नहीं किया, बस बैठे हैं। कहते हैं कोई काम ही नहीं है, व्यापार करो, कुछ भी छोटा व्यापार करो। व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? व्यापार को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कोई कहता है पैसा, कोई कहता है दिमाग। पैसा और दिमाग बात का विषय है। व्यापार चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्यवहार। यदि आपके व्यवहार अच्छे हैं तो ग्राहक आपके घर आएंगे, आपसे माल खरीदेंगे, और यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम आपके घर क्यों आएंगे, आपसे माल क्यों खरीदेंगे? इसीलिए दोस्तों, व्यापार उन्हीं का सफल है जिनका व्यवहार अच्छा है। अक्सर आपने देखा होगा, दोपहर में चिलचिलाती धूप हो रही होती है और आप सो रहे होते हैं। अचानक कोई लड़का घंटी बजाता है और आपसे कहता है, आप चिलचिलाती धूप में सोते हुए जब बाहर निकलते हैं तो गुस्से में तो होते ही हैं। वह आपसे विनम्र भाव से पूछता है, सर आरओ लगवाएंगे? आप उसे कितना भी डांटें, कितना भी गुस्सा करें, वह गुस्सा नहीं करता, अपना कार्ड देकर ही जाता है। कहता है, सर कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा, मैं आ जाऊंगा। व्यापार वही चला सकता है जिसका व्यवहार अच्छा हो। व्यापार वही चला सकेगा जिसको बात करने में की शालीनता हो। जिसका व्यवहार अच्छा हो, व्यापार उसी का चलेगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का अर्थ क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, जानकारी लेते रहिए। ईश्वर आपके साथ है। नमस्कार।